जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा द्विवेदी आप सभी का आपके और अपने YouTube चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए आज बात करते हैं हनुमान जी के 12 नामों की और उनके नामों के जो अर्थ हैं तो उसका बात करते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सुबह और रात के अलावा कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले, सुबह स्नान से पहले और रात में सोने के बाद जो है तो मतलब सोते समय बोलते हैं कि भगवान का, हनुमान जी का जो स्मरण करके सोता है, उनके मतलब 12 नामों का जो है तो जाप करता है, उसके ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं रहता है, कोई परेशानी नहीं रहती है। आप सुबह आँख खुलने के साथ अगर हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करते हैं तो आपका पूरा दिन बन जाता है और ये सच है। पीले कागज़ पर लाल रंग से लिखकर इन नामों को घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान पर लगा सकते हैं। सुबह सुबह इनका नाम लेने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और रात को नाम जपने से विरोधी परास्त होते हैं। हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। भक्त हनुमान जिनकी टोढ़ी पे दरार है। जब यहाँ पे हनुमान जी के जो है तो इंद्रदेव ने जब वज्र चलाया था तो हनुमान जी को यहीं चोट लगी थी, इसलिए उनके अभी भी यहाँ पर दरार है। अंजनी सुत। ओम अंजनी सुताय नमः। अर्थ देवी अंजनी के पुत्र। वायुपुत्र। ओम वायुपुत्राय नमः। अर्थ पवन देव के पुत्र। महाबलाय। ओम महाबलाय नमः। जिसके पास बहुत ताकत हो। रामेष्ठाय। ओम रामेष्ठाय नमः। अर्थात श्री राम के प्रिय। फल्गुण सखा। ओम फल्गुण सखाय नमः। अर्थ अंजनी के पुत्र। पिंगाक्ष। ओम पिंगाक्षाय नमः। जिनकी आंखें लाल या सुनहरी हैं। अमित विक्रमाय। ओम अमित विक्रमाय नमः। अर्थात जिसकी वीरता अथाह या असीम हो। उद्घीक्रमणाय नमः। ओम उद्घीक्रमणाय नमः। अर्थात एक छलांग में समुद्र पार करने वाले। ओम सीता शोक विनाशाय विनाशन। ओम सीता शोक विनाशाय नमः। अर्थात माता सीता के दुखों को दूर करने वाले। लक्ष्मण प्राणदाता। ओम लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। अर्थात लक्ष्मण के प्राण वापस लाने वाले। 10 ग्रीव दर्पः। ओम 10 ग्रीव दर्पाह नमः। अर्थात 10 सिर वाले रावण का घमंड नाश करने वाले। आप हनुमान जी के जो 12 नाम हैं ये इतने दिव्य और चमत्कारी हैं कि जब आप इनके 12 नामों का रेगुलर जाप करना शुरू कर देंगे तो इन नामों का जो चमत्कार है वो अपने आप आपकी ज़िंदगी में आपको देखने को मिलने लगेंगे। और तब आप जो हैं तो क्या होता है कि शुरू में इंसान को थोड़ा सा लगता है कि होगा कि नहीं होगा, और अपने मन से ये होगा कि नहीं होगा क्या की बात निकाल दीजिए। उसके बाद आप हनुमान जी के शरण में जाइए, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। बहुत सारे लोगों का मतलब कि जैसे आप लोगों को पता है कि मैं अक्सर जो है तो हनुमान जी के बारे में ही बात करती हूँ। तो मेरे पास एक मेल आया था, उसमें मतलब कि ये जिज्ञासा थी कि हनुमान जी की जो पूजा है तो लहसुन प्याज खाकर कर सकते हैं या घर में मांस मछली बन रही है। तो वो लोग बंगाली थे। तो मैं तो यही बोलूँगी कि हम लोगों के यहाँ तो जैसे लहसुन प्याज तक को वर्जित मानते हैं। कोई भी पूजा है, अगर आपका व्रत है, एक दिन का भी व्रत है, तो आप एक रात पहले से हम लोगों के यहाँ लहसुन प्याज खाना निषेध हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एकादशी का ही व्रत है तो आप एकादशी के एक रात पहले से ही हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, दूसरे दिन व्रत करना होता है। तो अगर आप व्रत कर रहे हैं, अगर आप संकल्प ले रहे हैं कि मुझे मतलब कि 9 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, 11, 21, 41 दिन का, जितने दिन का भी आप अगर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण या हनुमान बाहुक किसी भी चीज़ का आप संकल्प ले रहे हो
तो उस दौरान आपको मांसाहार तो बहुत दूर है, लहसुन प्याज से का भी परहेज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करोगे तब तक हनुमान जी की पूजा जो है तो सफल नहीं होगी, ये बात तो तय है। दूसरी बात, जिन लोगों की आदत हो गई है, क्योंकि बंगाली मतलब कि हम लोग किराया से रहते थे जहाँ, तो हमारे जो मकान मालिक थे वो लोग बोलते थे कि मतलब कि हम लोग तो एक तरह से राक्षस हैं, बिना मछली के बिना मांस के तो हम रह ही नहीं सकते हैं। इसका भी मतलब कि अब ज़बरदस्ती हम लोग कर नहीं सकते हैं कि नहीं छोड़ना ही है, तो ज़बरदस्ती करेंगे तो 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीने उसके बाद फिर वही शुरू हो जाता है। तो कुमत निवार सुमत के संगी, आप हनुमान जी की शरण में जाइए और उन्हीं से प्रार्थना कीजिए कि जो मेरे अंदर एक कुमति है उसको आप दूर करिए और सुमति जो है वो हमें प्रदान कीजिए। और हनुमान जी की कृपा हुई तो जो आपका ये खाने का जो है तो दूर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो है वो ब्रह्मचार्य होते हैं। क्या है कि हनुमान जी की पूजा में आप व्रत कर रहे हो या संकल्प ले रहे हो, या सोमवार मंगलवार की आपकी पूजा होती है हनुमान जी की, तो उसमें भी ब्रह्मचार्य जो है तो उसका मतलब कि पालन जरूरी होता है। अब एक होता है मानसिक और एक होता है शारीरिक। बहुत सारे भक्त शारीरिक मतलब कि करीब करीब तो सभी लोग शारीरिक जो ब्रह्मचार्य होता है उसको तो आराम से हो जाता है, पर जो मानसिक ब्रह्मचार्य होता है उसका पालन बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ऐसी चीज़ें मत देखिए, ऐसी चीज़ें मत सुनिए जिससे कि आपको लगे कि हमारा व्रत खंडित हो जाएगा। इन चीज़ों से दूरी बनाइए। आप दिन भर भगवान राम या हनुमान जी का स्मरण करते रहिए, उससे आपका ब्रह्मचार्य जो है वो नहीं खंडित होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो हनुमान जी के पूजा से संबंधित हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। जय श्री राम।